सिखाती है कि एक कुशल शासक वो नहीं है जो सबसे शक्तिशाली है, बल्कि वो है जो सबसे अधिक संवेदनशील और भविष्य दृष्टा है। शीर्षक: राजा का उत्तराधिकारी और मुरझाया हुआ बीज। अध्याय 1: सिंहासन का वारिस। एक बहुत ही न्यायप्रिय और वृद्ध राजा था जिसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। राजा को चिंता थी कि उसके बाद राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। उसने तय किया कि वो राज्य के सबसे योग्य और ईमानदार युवक को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। राजा ने राज्य के सभी युवाओं को दरबार में बुलाया और घोषणा की, मैं तुम में से ही किसी एक को अपना वारिस चुनूंगा। मैं तुम सबको एक एक विशेष बीज दे रहा हूँ। तुम्हें इसे घर ले जाना है, गमले में बोना है और 1 साल तक इसकी देखभाल करनी है। अगले साल आज ही के दिन तुम अपना पौधा लेकर यहाँ आओगे। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही अगला राजा बनेगा। अध्याय 2: मेहनत और मायूसी। उन युवाओं में आर्यन नाम का एक सीधा साधा लड़का भी था। उसने घर जाकर बड़े उत्साह से उस बीज को एक मिट्टी के गमले में बो दिया। वो रोज उसे पानी देता, खाद डालता और सूरज की रोशनी दिखाता। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते। दूसरे लड़कों के गमलों में छोटे छोटे अंकुर निकलने लगे थे। वे आपस में चर्चा करते, मेरा पौधा इतना बड़ा हो गया है, मेरे पौधे में तो फूल आने वाले हैं। लेकिन आर्यन का गमला बिल्कुल खाली था। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है या शायद वो बीज ही खराब है। फिर भी उसने हार नहीं मानी और पूरे 1 साल तक उस खाली गमले की सेवा करता रहा। अध्याय 3: दरबार का दृश्य। 1 साल पूरा हुआ। सभी युवा अपने अपने गमले लेकर महल पहुँचे। दरबार रंग बिरंगे फूलों और ऊंचे ऊंचे हरे भरे पौधों से भरा हुआ था। खन्ना जी के बेटे के गमले में तो एक दुर्लभ फल लगा था और वो बड़े गर्व से राजा को दिखा रहा था। आर्यन सबसे पीछे कोने में खड़ा था। उसके हाथ में वही खाली मिट्टी का गमला था। दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे, अरे देखो, ये खाली मिट्टी लेकर राजा बनने आया है। राजा आए और उन्होंने एक एक करके सभी पौधों का निरीक्षण किया। वे किसी को देखकर मुस्कुराए नहीं, बल्कि गंभीर होते गए। अंत में उनकी नजर कोने में खड़े आर्यन और उसके खाली गमले पर पड़ी। अध्याय 4: सत्य का राज तिलक। राजा ने आर्यन को पास बुलाया। आर्यन डरते हुए बोला, महाराज क्षमा करें, मैंने पूरे साल इसकी सेवा की, पानी दिया, धूप दिखाई, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं होगा। शायद मैं अयोग्य हूँ। राजा ने आर्यन का हाथ हवा में उठाया और पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रजाजनों, मिलिए अपने नए राजा से। आर्यन ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दूसरे युवा चिल्लाए, यह कैसे संभव है? इसके पास तो पौधा भी नहीं है और हमारे पास इतने सुंदर फूल हैं। राजा मुस्कुराए और बोले, सुनो, पिछले साल मैंने तुम सबको जो बीज दिए थे वे उबले हुए बॉइल्ड बीज थे। उबले हुए बीज से कभी पौधा नहीं उग सकता। तुम सबने जब देखा कि पौधा नहीं उग रहा तो तुम डरे कि तुम राजा नहीं बन पाओगे। इसलिए तुम सबने असली बीज बदलकर दूसरे बीजों का पौधा उगाया और मुझे धोखा देने की कोशिश की। राजा ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, केवल आर्यन के पास वो साहस था कि वह अपनी विफलता और सत्य को स्वीकार कर सके। राजनीति में चालाकी से ज्यादा ईमानदारी की जरूरत होती है। जिसके पास सच बोलने की हिम्मत है वही जनता का रक्षक बन सकता है। इस कहानी का गहरा विस्तार, द वॉइस ओवर कॉन्टेक्स्ट। ये कहानी पॉलिटिकल एथिक्स और कैरेक्टर की गहराई को समझाती है। 1. झूठ की राजनीति। अक्सर नेता जनता को लुभाने के लिए नकली फूल, झूठे वादे और दिखावा दिखाते हैं। वे उबले हुए बीजों को छिपाकर दूसरे रास्तों से सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन वह सफलता खोखली होती है। 2. सत्य का साहस। आर्यन का खाली गमला उसकी ईमानदारी का प्रतीक था। सत्ता के गलियारों में अक्सर सच कड़वा और खाली लग सकता है, लेकिन अंत में वही टिकाऊ होता है। 3. चयन की कसौटी। राजा ने कौशल स्किल के बजाय चरित्र कैरेक्टर को प्रधानता दी। एक कुशल धोखेबाज से बेहतर एक ईमानदार असफल व्यक्ति होता है, क्योंकि वो कभी जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। 4. परिणाम बनाम प्रक्रिया। बाकी लोग केवल परिणाम पौधे पर ध्यान दे रहे थे, जबकि राजा ने प्रक्रिया, ईमानदारी को देखा। जीवन का सबक। सफलता पाने के लिए कभी अपनी आत्मा का सौदा मत कीजिए। यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और फिर भी खाली हाथ हैं, तो घबराइए मत। वह खालीपन आपकी ईमानदारी का प्रमाण है। याद रखिए, धोखे से हासिल किया गया मुकुट सिर पर बोझ बन जाता है, जबकि सच की नींव पर खड़ा व्यक्ति बिना मुकुट के भी राजा होता है। राजनीति हो या जीवन, शॉर्टकट हमेशा आपको मंजिल से दूर ले जाते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी स्थिति का सामना किया? ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके काम आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस न करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक
बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए इंस्पिरिनेट।